श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नवनाथों को अलग आदेश, 84 सिद्धों को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। हमारे पास एक प्रश्न आया है कि हम अपने इष्ट का कैसे पहचानें। आज का ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत लोग इस विषय में उलझे हुए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इन उलझनों से कुछ हद तक निकाल सकें। मित्रों, हम सभी लोग बचपन से ही किसी न किसी रूप में किसी न किसी भगवान या उनके स्वरूप को मानते हैं। चाहे हम उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखें, चाहे मार्गदर्शक के रूप में देखें, सर्वस्व मानकर हम उनकी पूजा आराधना और सेवा करते हैं। ये भाव हमें कई रूप से प्राप्त होता है। जैसे अगर आप किसी स्थान विशेष पर रहते हैं जो किन्हीं देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि अयोध्या के लोग वहाँ श्री राम प्रभु के भक्त हैं, मथुरा वृंदावन के निवासी श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं, काशी विश्वनाथ उज्जैन के लोग शिव जी के भक्त हैं, और इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार आपके इष्ट स्वतः ही बन जाते हैं। इसके अलावा पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार भी आपके अपने लिए भक्ति का मार्ग चयन कर लेते हैं, जो कि लगभग सामान्य सी बात है। अब हम बात करते हैं कि अपने इष्ट का चुनाव कैसे करें। वैसे मेरा मानना है कि इष्ट हम नहीं चुनते, हमें चुना जाता है हमारे इष्ट द्वारा। क्योंकि हमारे जन्म के समय से ही हमें अपने परिवार द्वारा परिवार के इष्ट प्रभु या कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलवाया जाता है। वहीं से हमारे इष्ट का निर्धारण कार्य शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी उम्र के अनुसार हम अपना मत या तो स्थिर रखते हैं या परिस्थिति अनुसार किसी और इष्ट स्वरूप की ओर अग्रसर होने लगते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उसके बाद शायद आपको समझ में आए कि इष्ट क्या है। जैसे पढ़ाई के समय हम सरस्वती जी को नमन करते हैं, व्यवसाय के लिए हम लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कार्य सिद्धि के लिए गणेश जी को पूजते हैं, धन के लिए कुबेर जी को मानते हैं। और सीधे शब्दों में कहें तो हर एक देवी देवताओं का महत्व उनके कार्य के अनुसार ही विभक्त किया है। लेकिन क्या आप हर समय इन सभी को नमन कर पाते हैं? इसका उत्तर अब हमें स्वयं से ही मिलेगा। इष्ट कौन है? हमारे इष्ट वे हैं जिन्हें हम निष्काम भाव से बिना किसी लालच और भय के याद करते हैं, उन्हें मानते हैं। उदाहरणार्थ, अगर हम किसी मुसीबत में हो या कोई शौक लगे, अगर अचानक डर जाए, तो हमारे मुख से सबसे पहले निकलता है, हे भगवान। ये क्या हो गया? हे भगवान, मैं डर गया। सबसे पहले अपने इष्ट का नाम ही निकलता है। आपके इष्ट वे हैं जिन्हें आप अपनी खुशी के समय भी याद करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के हृदय में अपने इष्ट का वास होता है। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं, कुछ लोग इसे पहचानने में समय भी लग जाता है। पर अगर वास्तव में आप अपने इष्ट का चयन करना चाहते हैं तो आपके इष्ट कहीं ना कहीं आपके हृदय में निवास करते हैं। ज़रूरत है तो उन्हें समझने और पहचानने की। इसके लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको चाहिए सही मार्गदर्शन अपने अंदर झांकने और समझने के लिए। अगर आप अपने इष्ट को समझना और चयन करना चाहते हैं तो एक बार किसी शांत वातावरण में बैठकर शांति से अपने जीवन की बीती घटनाओं को याद कीजिए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपने अच्छी बुरी परिस्थितियों में किस इष्ट स्वरूप को ज़्यादा याद किया और कौन सा कठिन कार्य आपने किस स्वरूप का ध्यान करके किया, किस स्वरूप का ध्यान आपने बार बार किया, कब किया, किन स्वरूप के मंदिरों में आप ज़्यादा गए, कहाँ आपने ज़्यादा समय बिताया, कहाँ आपने अपने मन की बात खुलकर कही। इन सब प्रश्नों के उत्तर जब आप स्वयं पता कर लेंगे तो निश्चित ही आप अपने इष्ट का पहचानने में सफल हो पाएंगे। कई बार आप किन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं, वहाँ आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर आप किसी दूसरे देव की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यहीं से आपका भटकाव होने लगता है। इस भटकाव के कारण स्वरूप ही ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपने इष्ट का चयन कैसे करें। किसी की बातों में आकर अपने इष्ट बदलना भटकाव का कारण बनता है, क्योंकि जिन प्रभु को आपने लंबे समय तक माना है उन्हें किसी भी दूसरे व्यक्तित्व के संपर्क में आकर बदलना सही नहीं है। क्योंकि जैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदल कर रह नहीं सकते, वैसे ही आप किसी और के प्रभाव में आकर अपना इष्ट बदल कर नहीं रह पाएंगे और ना ही कभी स्थिर हो पाएंगे। हाँ, हर कार्य क्षेत्र के लिए, पूजा पाठ हवन प्रयोग के लिए हर देवों के अलग कार्य क्षेत्र हैं। उनका हमें हृदय से सम्मान
भी करना चाहिए और पूजन भी अवश्य करना चाहिए। जैसे दिवाली को लक्ष्मी जी की, महाशिवरात्रि को शिव जी की, रामनवमी को राम जी की, जन्माष्टमी को कृष्ण भगवान की, और भी अपने हिंदू रीतियों के अनुसार पूजा पाठ भी है। बस हमें ये समझना होगा कि हमारे इष्ट अगर हमसे प्रसन्न है तो वही हमसे ये सब कार्य सुचारू रूप से करवाते हैं, चाहे वे हमारे दैनिक क्रियाकलाप हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, या कोई भी मांगलिक कार्य हो। अब हम अपने इष्ट की आराधना कैसे करें, उन्हें कैसे प्रसन्न करें? इष्ट को कोई विशेष साधना या आराधना कोई नहीं होती। इष्ट तो वे हैं जिन्हें हम हमारी हर एक श्वास में सिमरते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और यही एकमात्र इष्ट साधना है, और इसी से हमारे इष्ट प्रसन्न होते हैं। बाकी हवन, अनुष्ठान और वैदिक क्रियाकलाप तकनीकी हैं जो हर गृहस्थी के लिए शायद संभव नहीं है। इसलिए अपने इष्ट को सदा नमन करें, उन्हें हर समय अपने साथ रखें, हर परिस्थिति में उनका सिमरन करें, क्योंकि अगर आप अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखते हैं तो किसी भी भयंकर से भयंकर परेशानियों से भी आसानी से निकल सकते हैं, और वही इष्ट आपको किसी न किसी रूप में आपका सही मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हमारा मानना है कि इष्ट और गुरु में एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन से ही हमें इष्ट की प्राप्ति होती है, और जब आपका इष्ट प्रबल होता है तो वही हमें अपने योग्य गुरु तक पहुंचाता है। क्योंकि जैसे जीवन में अगर इष्ट जरूरी है तो उसी के साथ हमें एक सच्चा योग्य गुरु भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हालांकि अभी ये शोध का विषय है, पर फिर भी हमें लगता है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक ज़रूरी सूचना आपको ज़रूर देना चाहेंगे कि आगामी फरवरी 2021 में हम एक शिविर लगाने जा रहे हैं। जिन भी बंधुओं को अगर अघोर में कुछ जानकारी है, उनकी रुचि है, उनको कोई जानकारी चाहिए या कोई साधना करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। ये शिविर चंडीगढ़ में होने वाला है, और इसमें शायद आपके लिए बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ होंगी। तो आज इतनी ही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय रुद्रकाली। अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश।